हेलो, मैं हूं प्रोफेसर अमोल नाइकवाड़ी, डॉक्टर नाइकवाड़ी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंडर आता है। तो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, ये जो टेक्निक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें कि एक सॉल्यूशन होता है जिसमें दो से ज़्यादा जब मेटल आयंस आते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका एस्टिमेशन करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ सुटेबल मास्किंग एजेंट, either by selection of a suitable pH of which one metal form a complex without involvement of other metal ion। तो हमें यहाँ पर एक suitable pH का यूज़ करना है। ओके, और यहाँ पर जो कि जिस मेटल आयंस का हमें एस्टिमेशन करना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मेटल आयन। ओके, अगर किसी सॉल्यूशन में दो से ज़्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट है तो एक ही मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और उसका ही हम एस्टिमेशन निकालेंगे। जो दूसरे मेटल आयंस होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट उस एस्टिमेशन में नहीं आएगा। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके, जो मास्किंग एंड डीमास्किंग टेक्निक है, तो इसी का यूज़ करके हम ये टाइट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक मेटल आयन का एस्टिमेशन करेंगे। ओके, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मेटल आयन। ओके, तो जो पहली टेक्निक है हमारी मास्किंग एजेंट, जिसमें मास्किंग एजेंट इज़ कॉल्ड एज अ ऑक्सिलरी एजेंट और चिलेटिंग एजेंट और अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ओके, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मोर स्ट्रांगली विद द मेटल दैन टाइट्रेंट। ओके, तो ये जो मास्किंग एजेंट है, ये इनको चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहा जाता है, जो कि जिसका भी हमें जिस मेटल आयंस का एस्टिमेशन करना है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ओके, ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहा जाता है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मोर स्ट्रांगली विद द मेटल दैन टाइट्रेंट। जो भी हमारा टाइट्रेंट है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ओके, तो उससे पहले हमारा मास्किंग एजेंट जो है वो उस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में ए और बी और सी ऐसे तीन प्रकार के अगर मेटल आयंस प्रेजेंट है, अगर हमें सिर्फ ए जो मेटल आयन है इसका एस्टिमेशन करना है, तो क्या होगा कि हम उसमें उस सॉल्यूशन में मास्किंग एजेंट डाल देंगे जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे बी और सी के साथ। ओके, तो ये इसके साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो हमें इस सॉल्यूशन का पीएच भी मेंटेन करना है। तो पीएच इस तरह हमें मेंटेन करना है कि जो हमारे मास्किंग एजेंट होंगे वो इस बी और सी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ओके, और जो हमारा ए जिसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, ओके, तो उसका एस्टिमेशन हम आगे जाके कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे कि ये जो मास्किंग एजेंट है ये बी और सी के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये बी और सी को मास्क करेंगे। ओके, तो इनको अपनी आगे जाकर जो रिएक्शन होने वाली है इससे वो इस बी और सी जो मेटल आयन से इनको बाहर निकालते हैं। ओके, तो इनको बाहर निकालने के बाद जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं और जो हमारा ए जिसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, तो हम उसका एस्टिमेशन करेंगे। ओके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ मास्किंग एजेंट। जो जिनकी ज़रूरत नहीं है मेटल आयंस की, उनको वो मास्क करने का काम करेंगे। ओके, और जिसका हमें एस्टिमेशन करना है वो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा। ओके, बाद में वो जो टाइट्रेंट है उसके साथ वो मास्क करेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ मास्किंग एजेंट। और मास्किंग एजेंट जो होते हैं टाइट्रेट सिलेक्टिवली इन टू वेज, दैट इज़ बाय प्रेसिपिटेशन एंड बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। अब बाय प्रेसिपिटेशन ये कैसे होगा ये देखते हैं हम। जो इसमें होगा क्या कि हमें प्रेसिपिटेट को ऐड करना है टू प्रेसिपिटेट मेटल्स विच
can create barrier during titration so that metal analyze selectively. ओके अगर 2 से ज़्यादा मेटल आयंस है तो ये क्या करेगा कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा वो ऐसे मेटल आयंस के साथ करेगा जो बैरियर बन रहे हैं, ओके जिनकी ज़रूरत नहीं है उसके साथ तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ओके उनके साथ ये प्रेसिपिटेट होंगे, ओके टू प्रेसिपिटेट मेटल्स विच कैन क्रिएट अ बैरियर ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ओके जो बैरियर हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके साथ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, ओके तो जो हमारा जिसका हमें एस्टिमेशन करना है वो हम सिलेक्टिवली एनालाइज करेंगे, ओके तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं कई तरह के प्रेसिपिटेट है, नीचे उनका एग्जांपल दिया हुआ है। जो फर्स्ट है सल्फेट, ये बैरियम और जो लीड होते हैं इन्हें प्रेसिपिटेट करते हैं। जो हमारे थायोएसिटामाइड और सोडियम सल्फाइड है ये लीड, कोबाल्ट और कॉपर को प्रेसिपिटेट करते हैं। उसके बाद जो फ्लोराइड है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और लीड को प्रेसिपिटेट करते हैं, और जो ऑक्जेलेट है ये कैल्शियम और लीड को प्रेसिपिटेट करेंगे। फेरोसाइनाइड जो है वो कॉपर एंड जिंक को प्रेसिपिटेट करेंगे, और जो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है वो हेवी मेटल को प्रेसिपिटेट करेंगे, ओके प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, ओके तो ये कैसे होगा, अ सब्सटेंस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल आयन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वाया अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जो कि सब्सटेंस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल आयंस को और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा विथ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ओके ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नोन एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है, ओके ठीक है। दिस एजेंट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द मेटल्स टू बी एलिमिनेटेड दैन with metal to be analyzed, so enable us in the selective titration of specific metal। तो ये जो एजेंट है वो क्या करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा with the metals to be eliminated than with the metal to be analyzed, ओके तो जो हमें एनालाइज करना है जिस मेटल को, उसके अलावा जो भी मेटल्स है उन्हें ये एलिमिनेट करेगा, ओके उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। सो enables us in the selective titration of specific metal। तो हमें जो एनालिसिस करना है, जो कि हमारे टाइट्रेशन करना है, सिलेक्टिव टाइट्रेशन किसी स्पेसिफिक मेटल का, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कॉम्प्लेक्स्ड आयंस फॉर्म करेंगे, ओके कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करेंगे। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम फ्लोराइड, जो कि मर्क्यूरी, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। दूसरा है फेरोसाइनाइड प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, ट्राइथेनोलामाइन, पोटेशियम साइनाइड, ओके तो ये फेरिक, देन आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कोडेमियम, जिंक एंड आर्यन इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। देन टायरॉन, ये टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ओके तो ये एग्जांपल हो गए वो मास्किंग एजेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ओके। देन अपना सेकंड मेथड आता है जो कि डी मास्किंग है। उसमें हमें डी मास्किंग एजेंट के बारे में पढ़ना है, ओके तो ये जो डी मास्किंग एजेंट होते हैं, इट इज़ द सब्सटेंस विच रिलीज द मास्क मेटल आयन, ओके तो जो हमने बी और सी को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था बाय यूजिंग अ मास्किंग एजेंट, अगर हमें इनमें से किसी एक की ज़रूरत है, उसको एस्टिमेट करना है, तो हम डी मास्किंग एजेंट का यूज़ करके उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। अभी हमने जो मास्किंग एजेंट का यूज़ करके हमने क्या किया था, बी और सी को मास्क किया था, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था। तो हमने उस वक्त क्या किया था कि
ए का एस्टिमेशन किया था। ओके, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हमें बी का भी एस्टिमेशन करना है या तो फिर सी का एस्टिमेशन करना है। ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है उनका बाय यूजिंग अ मास्किंग एजेंट। ओके, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है कि हमें अगर बी और सी का अगर एस्टिमेशन करना है तो हमें बाय यूजिंग अ डी मास्किंग एजेंट, जो कि क्या करेंगे, इट इज़ अ सब्सटेंस विच रिलीज द मास्क मेटल आयन। ओके, तो ये क्या करेंगे, जो भी मेटल आयन जिनको मास्क किया गया है उनको वो रिलीज़ करेंगे। ओके, तो डी मास्किंग का जो डी मास्किंग एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, डी मास्क करना। जो भी मास्क हुआ है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना हुआ है उनको रिलीज़ करते हैं। ओके, ठीक है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ बी और सी विच इज़ मास्क्ड। ओके, जो मास्क हुए, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए उनको डी मास्क हमें करना है, तो इस कंडीशन में हम डी मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय एडिंग डी मास्किंग एजेंट मास्क मेटल आयन रिगेन इट्स एबिलिटी टू इंटर इन स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, अभी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है बी और सी का, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी मास्किंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये डी मास्किंग का यूज़ करने के बाद क्या होगा कि हमारे जो मेटल आयन्स है जिनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो डी मास्क हो जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो वो फिर हमारे स्पेसिफिक जो रिएक्शन है तो वो उस स्पेसिफिक रिएक्शन में वापस से आ जाएंगे, उनकी एबिलिटी वापस से आएंगी, तो फिर हम उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डी मास्किंग एजेंट। उनका एग्जांपल है, अगर द साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक एंड कोडेनियम कैन बी डी मास्क बाय फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, जो कि हमारा जिंक और कोडेनियम का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, द साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो इनको डी मास्क हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। डीमास्किंग कैन बी डन बाय, एक जो मेथड है वो है पीएच कंट्रोल मेथड, जिसमें पीएच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एट स्पेसिफिक पीएच ओनली सिलेक्टेड मेटल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो पीएच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि हमने मास्किंग एजेंट में देखा था कि हमें क्या करना है, एक पीएच को मेंटेन करना होता है जब हम मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें जब डी मास्किंग करना है तो भी पीएच हमें कंट्रोल करना होगा। ओके, एट स्पेसिफिक पीएच ओनली सिलेक्टेड मेटल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ओके, एग्जाम्पल है उसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स एट बेसिक पीएच अबो 7। ओके, जो हमारा बेसिक पीएच होता है उसमें ही अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अदर मेटल्स सच एज आयरन, कोबाल्ट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन एसिडिक सॉल्यूशन विथ EDTA। ओके, देन सेकंड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें अमोनियम थायोसाइनाइड जो है इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम लीड एंड कॉपर, एंड एक्सट्रैक्टेड जिंक थायोसाइनाइड इज़ देन टाइट्रेटेड विथ EDTA। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्टेड जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, उसको टाइट्रेट करना होता है EDTA के साथ। ओके, देन आता है थर्ड नंबर, क्लासिकल सेपरेशन। इट इज़ डन बाय एडिंग precipitant to mixture of cation. The precipitate are redissolved and cation from the solution analyzed by the complexometric titration. ओके, तो इसमें करना क्या है हमें कि अगर हमारे सॉल्यूशन में अगर A, B और C कॉम्प्लेक्स है तो हमें यहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज़ करना है। जब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे A के साथ क्या करेगा, जो A मेटल है, एक टाइप का मेटल है, उसके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा तो यहाँ नीचे क्या होगा, प्रेसिपिटेट नीचे यहाँ बॉटम में आ जाएगा। ओके, प्रेसिपिटेट A, राइट। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो हमें आगे जाके एक सॉल्वेंट में ऐड करना है। ओके, सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद क्या करेगा, जब हम टाइट्रेशन फॉर्म करेंगे, ओके, तो वो
आगे जाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, तो ये प्रेसिपिटेट जो हमने लिया है, जो फॉर्म हुआ था, तो वो जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब वो डिज़ोल्व हो जाता है उसमें। ओके, और डिज़ोल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टाइट्रेशन करेंगे। ओके, फॉर एस्टिमेशन ऑफ दैट मेटल। ओके, तो इनका एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट, देन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, कॉपर थायोसाइनेट। तो इनका यूज़ हम प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए करेंगे। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जो तीन जो मेटल आयंस है उनमें से एक जो ए के साथ हमने प्रेसिपिटेशन फॉर्म किया था, यहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज़ किया था। तो उसके बाद प्रेसिपिटेट हमने एक सॉल्वेंट में ऐड किया तो वो डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व होने के बाद हमने टाइट्रेशन किया और उसका एस्टिमेशन किया। ओके, दैट इज़ द क्लासिकल सेपरेशन। ओके, थैंक यू।